हाय स्टूडेंट्स, बेटा यादव केमिस्ट्री क्लासेस में आपका वेलकम है। मैंने पिछले कई दिनों से आपको लेक्चर नहीं भेजे थे, पर 3 यूनिट हमारा फिनिश हो चुका है। आज हम लोग कुछ जो न्यूमेरिकल वाला मैंने एक ही चैप्टर कराया है सॉल्यूशन, उसके कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करेंगे जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। मेनली तो इसमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के न्यूमेरिकल्स होते हैं और हमें आज उसके अलावा भी जो न्यूमेरिकल्स बनेंगे जो बोर्ड में आते होते हैं उसको डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के बाद न्यूमेरिकल्स करने के बाद हम लोग अगले नेक्स्ट लेक्चर में नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। या तो कोई फिजिकल का कर ले, नहीं तो ऑर्गेनिक का। तो आप ये पहला क्वेश्चन यहाँ से देखें। आप कहता है कि हमने कोई सोल्यूशन बनाया, ये सोल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 300 ग्राम ऑफ 25% और दूसरा 400 ग्राम ऑफ 40% सोल्यूशन बाय मास। दो ऐसे सोल्यूशंस हैं और हमने दोनों को मिक्सअप कर दिया। आपको क्या बताना है? कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। जो बनेगा फाइनल रिजल्टिंग दोनों को मिलाने के बाद, उसमें सॉल्यूट का कितना मास परसेंट है और सॉल्वेंट का कितना मास परसेंट है, यही आपको फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे बेटा, अगर इसको मैं सोल्यूशन ए मान लूँ और इसको बी मान लूँ, दोनों में मैं निकाल दूँ सॉल्यूट। आप यहाँ से इसको देखें ऐसे कि फॉर 300 ग्राम ऑफ 25%, तो मैं यहाँ पर निकालूंगा मास ऑफ सॉल्यूट ए मान लिया मैंने। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर आप 100 ग्राम सॉल्यूशन लेते हैं 100 ग्राम, तो आपके पास ये 25 ग्राम होगा। 100 में कितना होगा? 25, तो 1 में होगा 25/100। पर हमारे पास सॉल्यूशन था कितना? 300। तो यहाँ से ए का मास निकल जाएगा, सॉल्यूट ए का मास निकलेगा और वो कितना आएगा? यहाँ से 75 आ गया है, 75 ग्राम आ गया। इन द सिमिलर मैनर हम लोग अब इस पे काम करेंगे। फॉर 400 ग्राम ऑफ 40%, मैंने माना यहाँ पे सॉल्यूट बी था, तो मास ऑफ सॉल्यूट बी जब आप निकालेंगे तो 100 में 40 है, तो 40/100, तो 400 में निकाल लो आप। ये 4 टाइम में गया और 44 जा 160 ग्राम आ गया। अब आपको क्या करना है कि अब टोटल निकाल ले सॉल्यूट, इसलिए टोटल मास ऑफ जो सॉल्यूट आएगा बेटा यहाँ पे, तो दोनों को ऐड कर दें। 75 + 160, तो ये हमारे पास बन के आएगा 532, 235 ग्राम आ गया, 235 ग्राम। और सोल्यूशन का मास कितना होगा? मास ऑफ सोल्यूशन, तो बेटा जो रिजल्टिंग बनेगा सोल्यूशन, उसका टोटल मास इन दोनों का सम होगा। 300 + 400 मतलब ये 700 ग्राम हो गया। अब आप क्या करेंगे? तो आपने अब क्या करना है कि सॉल्यूट का मास परसेंटेज निकालना है। इसलिए मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट, तो टोटल सॉल्यूट कितना हो गया हमारे पास? 235 बाई मास ऑफ सॉल्यूशन 700, और परसेंट के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो 0 से 0 गया, 2 0, इसको डिवाइड कर दें तो ये 33.5% आ जाएगा। लेकिन आपने सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का बताना है, तो 100 में से माइनस कर दो उसको आप। मास परसेंटेज ऑफ, अगर आप सॉल्वेंट निकालते हैं तो 100 माइनस दिस वैल्यू,
100 माइनस 33.5, तो हमारे पास ये कितना आएगा 66.5% आ जाएगा। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स बेटा इसी टाइप से सॉल्व होते हैं। अब ये बेटा हमारे पास जो सेकेंड न्यूमेरिकल है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का, ये बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी तरह के क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है कि 0.5 ग्राम KCl वाज डिजोल्व इन 100 ग्राम वाटर। हमने कोई सॉल्ट इतना ग्राम वाटर में डाला एंड द सोल्यूशन ओरिजिनली एट 20 डिग्री सेल्सियस। हालांकि इस डेटा का कोई मीनिंग नहीं है इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। इसका फ्रोज एट माइनस 0.24 डिग्री सेल्सियस। सोल्यूशन इतने टेम्परेचर पे फ्रीज हो रहा है, क्योंकि जब आप वाटर में कोई चीज़ ऐड करते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है। वाटर का 0 था, 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट, और सोल्यूशन का कितना बन गया नेगेटिव। इसी को बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। कैलकुलेट करना आपको परसेंटेज आयोनाइजेशन ऑफ सॉल्ट, अल्फा निकालना है आपको परसेंट में सॉल्ट का KCl का, और वाटर के लिए KF इतना होता है। तो बेटा इस न्यूमेरिकल को आप दो तरीके से बना सकते हैं। मैं आपको दोनों मेथड बताने वाला हूँ। आप सबसे पहले पहला मेथड देखें, आप यहाँ पे इसका सोल्यूशन बता रहा हूँ मैं मेथड 1 के थ्रू। आपका जो पहला वर्क होगा कि आप गिवन डेटा को राइट कर दें। जब आप न्यूमेरिकल को बिल्कुल सीक्वेंस में बनाएंगे, तरीके से बनाएंगे, तो नंबर आपको पूरे मिलेंगे। नहीं तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं बिना डेटा लिखे हुए। तो मैं पहले लिखूंगा गिवन कि हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। इट इज़ द मास ऑफ सॉल्यूट, इसको मैंने W1 मान लिया, 0.5 ग्राम। ये KCl आपके पास दिया हुआ है। फिर आप M1 निकाल लें यहाँ से, M1 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, KCl का मोलर मास। तो पोटेशियम का बेटा होता 39 और क्लोरीन का 35.5। तो ये आपके पास 74.5 आ गया, इतना ग्राम पर मोल। TF नॉट की जहाँ तक बात है, वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है TF नॉट, वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है माइनस 0.24 डिग्री सेल्सियस। KF भी वाटर का मोलर फ्रीजिंग कांस्टेंट फिक्स होता है, इतना दिया हुआ है 1.86। अब आप फॉर्मूला लगाएंगे। अब देख लो, ये है इलेक्ट्रोलाइट, तो हमारे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वी नो दैट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे आप कि डेल्टा TF इक्वल टू आई फैक्टर इंटू KF इंटू मोललिटी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आई कब लगाना है कब नहीं लगाना है। अगर आपने कोई इलेक्ट्रोलाइट डाला तो डिसोसिएशन होगा और यहाँ पे आई से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा TF नॉट माइनस TF। आई को लिखेंगे आप, डिसोसिएशन में होता है 1 प्लस n-1 इंटू अल्फा इंटू KF, और मोललिटी, स्मॉल m इज द मोललिटी, और इसका जो वैल्यू होता है वो होता है W1/m1 इंटू 1000 बाई W2। W2 का मैंने यहाँ पे वैल्यू नहीं लिखा है, जबकि W2 का वैल्यू जो होगा वो दिया हुआ है कि 100 ग्राम वाटर था सॉल्वेंट, 100 ग्राम। बस आप डेटा पुट कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। और आप करेंगे क्या, यहाँ पे देख लें आप, तो ये मेरे पास कितना था 0, ये मेरे पास कितना था माइनस में था, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस 0.24 हो गया है। 1 प्लस n फैक्टर KCl का 1 + 1, 2 मोल्स में टूट गए, 2 आयंस प्रोड्यूस होंगे एक मॉलिक्यूल से, तो n फैक्टर इज 2 -1। अल्फा आपको निकालना है। KF का वैल्यू आपके पास 1.86, W1 कितना था 0.5, मोलर मास हमने निकाला था कितना 74.5 m1 इंटू 1000 बाई W2 कितना 100। बस
यहाँ तक ये बात, ये हमारे पास कितना बचेगा, ये प्लस हो जाएगा 0.24 इक्वल टू 1 प्लस ये अल्फ़ा हो गया, ठीक है। और यहाँ से आपके पास ये आ जाएगा 1.86 इंटू 0.5 बाई 74.5 इंटू 1000 बाई 100। अब आपका जो काम है कि यहाँ से आप अल्फ़ा को आप सॉल्व करें, फाइंड आउट कर लें। पर बेटा ये अल्फ़ा यहाँ जब सॉल्व करेंगे आप, तो ये अप्रोक्सीमेटली 0 फ्रैक्शन में आएगा, लेकिन हमें तो परसेंटेज में बताना है। तो परसेंट में अगर आप निकालेंगे, इसलिए परसेंटेज अल्फ़ा इक्वल टू 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो 92% आएगा। दिस इज द आंसर। बेटा इसी न्यूमेरिकल को आप अगर सेकेंड तरीके से बनाना चाहते हैं, तो इसमें जो तरीका आपको सही लगे उससे आप बना सकते हैं। मेथड मैं आपको सेकेंड बता रहा हूँ। हमें अल्फ़ा निकालना है, तो आई का जो वैल्यू होता है ना, आई इक्वल टू कैलकुलेटेड मोलर मास बाई ऑब्जर्व मोलर मास। अगर ये दोनों मोलर मास आपको पता है तो आप आई निकल जाएगा, और आई डिसोसिएशन के लिए पुट करके अल्फा निकाल लेंगे। अब बात है हमारे पास कैलकुलेटेड मोलर मास कितना होगा, तो कैलकुलेटेड मोलर मास ऑफ KCl, दोनों के एटॉमिक मास जोड़ दें। पोटेशियम कितना 39 और क्लोरीन का कितना होता है 35.5, तो ये ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 74.5 आ गया। अब हम निकालेंगे ऑब्जर्व मोलर मास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से। तो हम लोग जानते हैं कि सिंस डेल्टा TF बराबर होता है W1 बाई M1 इंटू 1000 बाई W2 इंटू KF। आप यहाँ से M1 निकाल लें, और ये ऑब्जर्व होगा, OBS मैं लिख रहा हूँ ऑब्जर्व मोलर मास, इसको मान लिया ऑब्जर्व मोलर मास। तो कितना बनेगा ये बनेगा बेटा W1 KF W1 बाई डेल्टा TF इंटू 1000 बाई W2। अब आप डेटा पुट कर दें यहाँ पे। KF का वैल्यू कितना था 1.86, W1 0.5 ग्राम था आपके पास KCl। डेल्टा TF जब जीरो में से इसको माइनस करेंगे तो प्लस में आ जाएगा, ये बनेगा 0.24 1000 बाई मास ऑफ सॉल्वेंट कितना था 100। यहाँ से आप M ऑब्जर्व को निकाल ले, ये बेटा 39 पॉइंट आपके पास 5 के आसपास आएगा। बस आपका काम बन गया। आप क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों वैल्यूज को पुट करेंगे, तो हमारे पास ये बनेगा I इक्वल टू M कैलकुलेटेड बाई M ऑब्जर्व। कैलकुलेटेड कितना था वैल्यू 74.5, और ऑब्जर्व हमने कितना निकाला 39.5। इसको आप सॉल्व कर दें तो ये हमारे पास 1.92 बन के आएगा, 1.92। और हम लोग जानते हैं कि जो I का वैल्यू होता है डिसोसिएशन में, I फॉर डिसोसिएशन, I बराबर 1 प्लस n-1 इंटू अल्फा। तो I हमने कितना निकाला 1.92, n फैक्टर KCl में कितना होता है बेटा 2, 2 मोल्स में टूटेगा, तो 2 - 1 इंटू अल्फा। आप यहाँ से अल्फा निकाल लें,
इट इज़ द 0.92, इसलिए परसेंटेज अल्फ़ा कितना होगा 92%। तो ये दोनों ही मेथड सही हैं, जो आपको सही लगे उससे करना है, इतना आपको करना है। थैंक यू। और हम लोग अगले लेक्चर में नया चैप्टर शुरू करना है।